बहुत स्वागत, आप वॉर रूम देख रहे हैं और वॉर रूम में मैं आपको अब बताता हूं कि जब अपने सामने अपनी मौत खड़ी दिखाई देती है तो कैसे पहले बड़ी बड़ी बातें करने वाले जो हैं वो भी पानी मांगने लगते हैं। पहलगाम हमले का इल्जाम जिसने अपने सर पर खुद लिया, द टीआरएफ नाम का वो आतंकवादी संगठन जिसने कश्मीर में पहले भी खून बहाने का दावा किया है और अभी पहलगाम में 26 निहत्थे लोगों का कत्ल करने का जिम्मा जिसने अपने ऊपर लिया था और बड़ी डींगे हाँकते हुए बड़ी खुशी खुशी इसकी जिम्मेदारी कबूल की थी, उस टीआरएफ को भी अब पता लग गया है कि अब भारत का जो जवाब होने जा रहा है वो तो अपना डेथ वारंट लिखवा चुका, लेकिन शायद अब इसके बाद जिहाद की बात करने वाला ही कोई आइंदा कश्मीर में पैदा ना हो। या मुमकिन ये भी है कि उसके जो पीछे पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की आईएसआई में बैठे जो भी उसके मालिक होंगे, उन्होंने उसको कहा होगा कि अब वक्त आ गया कि तुम भी बैक ट्रैक कर जाओ, तुम भी पीछे आ जाओ, क्योंकि तुम अगर इसकी जिम्मेदारी लोगे तो सीधे सीधे इससे हम जुड़ेंगे और हम फिर दुनिया को क्या बताएंगे। तो अब इस टीआरएफ ने ये खुद एक कल चिट्ठी जारी करके कहा है कि हमने हमारे एक डिजिटल हैंडल से पहले इस हमले की जिम्मेदारी ली गई थी, लेकिन यह हमला हमने नहीं कराया। ये भारत की साइबर विंग ने हमारा वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैक करके ये मैसेज पोस्ट कर दिया जिसमें लिखा था कि हम पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेते हैं और ये कह रहे हैं कि हम एक इंटरनल ऑडिट करा रहे हैं। बड़ी तुम्हारी सॉफ्टवेयर कंपनी चल रही है, तुम इंटरनल ऑडिट करा रहे हो। इंटरनल ऑडिट कराने में हमको ये पता चला है कि इसके पीछे भारत है। इसे कहते हैं पेट पे मरोड़ पड़ना, इसे कहते हैं टांगे कांपना, इसे कहते हैं हलक सूखना। यह है उसका असर। लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका है, जो तुमने किया उसका अंजाम तो तुमको भुगतना ही है। अब पाकिस्तान भी इससे बचाव नहीं कर सकता अपना। लेकिन मुझे याददाश्त में मेरी नहीं है कि कोई भी आतंकवादी गुट पहले अगर जिम्मेदारी लेता है तो ले ली, उसके बाद वो इतना खौफजदा हो जाए कि उसको उससे पीछे हटना पड़े। क्योंकि कश्मीर से है कर्नल टिक्कू, मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। मैं ये तो पहली बार मैं सुन रहा हूं, क्योंकि ये तो अपने आप को बहुत बड़ा हीरो मानते थे। क्योंकि अगर आपने अपने आप को हीरो बनाना है पाकिस्तान की नज़रों में और कश्मीर में जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनके नज़रों में और दुनिया भर में जो इस्लामिक रेडिकल्स हैं, अगर आपने अपने आप को हीरो बनाना है तो आप एकदम से ओनरशिप लेते हैं किसी भी टेररिस्ट इंसिडेंट का। और मुझे तो अभी तक 35 साल हुए हैं वहाँ पर इंसर्जेंसी चलते हुए, मैंने अभी तक ये नहीं सुना है कि किसी ने ये क्लेम वापस ले लिया हो और ये बात करी हो कि ये हमने कोई हैक किया है, हमारा कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल क्लियरली ये एस्टैब्लिश करता है कि इस बार उनको पता चला है भारत हेविली उनके ऊपर आएगा और ये बचने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा अभी तक कभी भी नहीं हुआ। 3 दिन बाद एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, एक और इशू में बात है। जहाँ तक कश्मीरी अवाम जो कॉमन आदमी है कश्मीर में, उनमें ज़बरदस्त गुस्सा है, इस बात से ज़बरदस्त गुस्सा है। और वो ये ऐसे संगठन पहले 10 साल पहले, 15 साल पहले या बुरहान वानी के मरने तक भी ये पॉपुलर बन जाते थे ऐसी स्टेटमेंट देकर, लेकिन अब ये बात नहीं है। अब अगर इन्होंने ये बात बोली है तो ये कश्मीर में ही सबसे अनपॉपुलर बनेंगे आजकल। और ये 2 रीज़न हैं, एक तो इंडिया इनके पीछे इनको मालूम है आएगा और दूसरा कश्मीर में इनकी पॉपुलैरिटी 0 बन गई है इसे, और इन्होंने ये अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया। ठीक है साहब, बड़ी बड़ी बात है वैसे ही। बिल्कुल, दोनों बातें हैं। देखिए, एक तो पहले 3 दिन बाद इनको ख्याल आ रहा है कि जब जिस प्रकार से प्रेशर पड़ा, जैसे आप बता रहे थे कि वहाँ के स्टेटमेंट कितने अजीब अजीब किस्म के स्टेटमेंट आ रहे हैं। कोई कह रहा है हम मिलिटेंट पाल रहे हैं, कोई कहता है मोदी अभी क्या करेगा, कोई कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ देंगे, कोई बोल रहा है कि अभी ये क्या कर दिया आप लोगों ने। जो वहाँ के पत्रकार, जो वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो अपने चीफ को और इनको गाली दे रहे हो। सबसे बड़ा जो तमाचा, जैसे कर्नल टिक्कू बता रहे थे कि कश्मीर की आवाम जो इनको दे रही है, जो सोच रहे थे कि आज तक देखिए पहले जब कोई मिलिटेंट मरता था हजारों लोग खड़े हो जाते थे वहाँ पर और जनाजे में उनके लगते थे। अभी उल्टा हो रहा है, अभी लोग निकल रहे हैं बाहर इनके विरोध में कि आज आपने हमारी रोजी रोटी पर लात मारी, आज हमारी ईमानदारी पर लात मारी, आज जो हम आज अपनी इज्जत की जिंदगी जी रहे थे उसके ऊपर आपने लात अच्छा मारी। ये तो चलिए, ये आतंकवादी जो भी ये टीआरएफ है कि नहीं है, जिसके भी कहने पर पहले इन्होंने इसका ये जिम्मा लिया और बाद में अब बैक ट्रैक कर रहे हैं किसी भी डर में। वहां का रक्षा मंत्री ने जो किया, टीवी चैनल पर जाकर, विदेश के टीवी चैनल पर कहा कि हाँ हम अपने यहाँ आतंकवादियों को पालते हैं, आतंकवादी पालते पोसते हैं।
तो नजम सेठी वहां के सीनियर पत्रकार हैं, वो पूछ रहे हैं यार थोड़ा तो आप भी लिहाज आप भी देखते हैं, आप इतने बड़े पोस्ट पर बैठे हो, ये कह के दुनिया को क्या बताना चाह रहे हो कि हम एक आतंकवादी मुल्क हैं? सुनाना चाहता हूं आपको शहबाज शरीफ के ख्वाजा आसिफ के कबूलनामे पर क्या कह रहे हैं नजम सेठी। नजम सेठी साहब बोले नहीं, इसकी असल वजह मैं आपको बता देता हूं। ये पाकिस्तान के लीडर हैं ही नहीं, ये सब डीलर हैं। ये सब खानदानों में, बड़े बड़े खानदानों में पैदा हुए, जमींदारी परिवारों में पैदा हुए लोग हैं। इनको लीडरशिप करना क्या होता है ये इनको मालूम ही नहीं है। एक फैक्ट्रियां चलाओ, कहीं चावल की मिल चलाओ, ये इनके असली काम है। इनको जिम्मा मिल गया एक पूरा देश चलाने का, तो यही अंजाम होता है और आगे और बुरा होगा। श्याम कुमार जी देखिए, हम ऐसे लोगों को धीरे धीरे तैयार कर रहे हैं पाकिस्तान में जो हमारी तरफ से बोले, तो मुझे बहुत खुशी होती है जब सुनता हूं कि मेरे 5 साल की, हमारे देश के 5 साल की मेहनत काम आ रही है। तो वो जो कह रहे हैं कि हमारे NSA, हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत बहुत मेहनत की है, यही तो मेहनत की है हमने धीरे धीरे संभाला अपने आप को और अपनी अमन चैन को दिखाया है। कई बार लोग पूछते थे जब इलेक्शन हुआ था कि POK कब ले लेंगे, मेरे मित्र पूछते थे, मैं हमेशा कहता था थोड़ी पेशेंस रखो, माहौल नहीं है, ग्रेजुअल स्टेप अप किया जा रहा है। ग्रेजुअल स्टेप अप के साथ हम समय का इंतजार कर रहे हैं और हम करते रहेंगे, जब जरूरत पड़ेगी हम कर देंगे उसको। तो ये जो लोग हमारी तरफ से जो उनके जनरल बोल रहे हैं, जिनके जो रक्षा मंत्री बोल रहे हैं, अब वो खौफ में बोल रहे हैं, हमारी साइड ही अंदर से हमारी तरफ से बात कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है और उनको करेक्ट कर रहे हैं हमारे पत्रकार, हमारे जो पाकिस्तान के जो सीनियर लोग हैं, वो उनको समझा भी रहे हैं कि क्या बोलना चाहिए था। तो ये तो बहुत हास्यास्पद बात है। अच्छा सर, मैंने चूंकि पहले इनको टीजर दे दिया था अपने व्यूअर्स को, वो लाल टोपी के बारे में, तो वो दिखाना जरूरी है। पाकिस्तान में कॉमेडियन है वो, लेकिन कॉमेडी करता है हाथ में ऑटोमेटिक राइफल लेकर के। इसका नाम है जायद हमीद। मुझे नहीं पता ये आदमी कभी फौज में रहा है इनकी या कैसे, या पाकिस्तान में ऐसे किसी को भी बंदूक मिल जाती है। वैसे मिल जाती है इनके, आप जाओ ना तो आप बाजार में, हाट बाजार जैसे रखते हैं ना, जहां जाके आप सब्जियां खरीदते हो, आप जाकर के वहां पे, हाँ वहां आप जाके बंदूकें खरीद सकते हो। शायद वहीं से आदमी लाया होगा इसको। अपने देश में इसके आदमी जो है, अब देश के लोग जो हैं वो इसका खूब मजाक उड़ाते हैं। अच्छा, वो आदमी अब क्या कह रहा है? पहले तो ये पहुंच जाता है कहीं भी सर, एक खाली जगह देख करके जहां थोड़ी हरियाली सी हो, तो वहां दिखाने लगता है कि जब भारत के लोग आएंगे, भारत की फौज आएगी तो आपने करना क्या है, तो उछल कूद करके ड्रिल करनी शुरू करता है। तो अभी इस बार इसने कुछ वैसा करने की कोशिश की है, लेकिन अब वो ये कह रहा है कि अब देख लेना, मेरा मजाक उड़ाते थे कि मैं कहता था गजवाए हिंद होगा, और अब भारत जंग करेगा और भारत अपना अखंड भारत का ख्वाब पूरा करेगा। देखिए जरा इस कॉमेडियन को। अब 40-50 साल से की हो ना की हो, इस बार जरूर कोशिश करेंगे अखंड भारत बनाने। क्यों सर? इसमें कोई शक नहीं है, बेचारा डरा हुआ है, क्योंकि हम उन पर करने वाले हैं गजवा ए पाकिस्तान। वहां ऑलरेडी चल रहा है, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में चल रहा है, कराची में चल रहा है। हमें सिर्फ थोड़ा सा हाथे से धक्का देना है ताकि वो गिर जाएं। इनको नहीं मालूम कि बहुत जल्दी बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा अलग हो जाएगा, POK अलग हो जाएगा, सिर्फ एक ही सूबा बचेगा, पंजाब वाला पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान का नाम ही हो जाएगा पंजाबिस्तान। बेचारे, मुझे इन पर तरस आ रहा है जी। अच्छा, अब मैं आपको एक बयान और दिखाता हूं। ये इनके डिप्लोमेट रहे हैं पहले, इनका नाम है जफर हिलाली। इन्होंने कल न्यूक्लियर बम की धमकी दी थी सबसे पहले। अच्छा, ये कह रहे हैं कि इस वक्त अगर देश को, अपने मुल्क को एकजुट रखना है तो इमरान खान की हमको जरूरत है। अब ये बात सुन के जो वहां का प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उसके दिल पर कैसे सांप लौट रहे होंगे कि मैं प्रधानमंत्री हूं और जो आदमी लीडर जेल में है, तुम कह रहे हो कि उसको बाहर निकालो तब देश एकजुट होगा। इससे बड़ी लानत कोई अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप पर क्या फेंक सकता है? लेकिन इनका कहना यह है कि वक्त आ गया है कि इमरान खान को जेल से बाहर लाकर सारे लोग मिलकर बैठकर एक भारत के खिलाफ एकजुटता का संदेश दें। देखिए आप, इमरान खान को जब इसी फौज ने जेल में डाला था तो पाकिस्तान के लोग इनके आर्मी जनरलों के घरों के अंदर घुस गए थे। कैंटोनमेंट में इन्हीं के बनाए हुए बड़े बड़े मेमोरियल पर लातें मारी थी, थूका था उन लोगों ने, और अब ये कह रहे हैं कि उसको बाहर निकालो। क्या बताता है सर? सवाल ही पैदा नहीं होता है। आपको इमरान खान एक ड्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था और इनको बाहर से मैसेज आ गया कि भाई इसको हटा दो, क्योंकि इस आदमी ने हिमाकत दिखाई। वो रशिया चला गया जब रशिया ने जिस दिन यूक्रेन में हमला किया था। ये हमारे टेस्ट का आदमी नहीं है, तो सेनेट के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, कुछ सेनेटर्स को खरीदा गया। और पाकिस्तान में तो आपको मालूम है, प्राइम मिनिस्टर से लेकर चीफ से लेकर आईसा चीफ सबको खरीदा जा सकता है, डॉलर्स देते हैं उनके बैंक में, खरीदा गया। नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस
बहुत ही चालाकी से पास किया गया। जब लोग सड़कों पर आए और मिलियंस ऑफ आदमी सड़कों पर आए इमरान खान के सपोर्ट में, उसको अल्टीमेटली कोर्ट केस बनाकर जेल में डाल दिया। क्या वो इमरान खान इस आसिफ मुनीर के साथ हाथ मिलाएगा? कभी नहीं मिलाएगा। अगर वो आएगा, हाँ ये बात तो सच है, उनको इमरान खान की जरूरत है क्योंकि पॉपुलर लीडर है, वो कुछ कर सकता है, देश को इकट्ठा कर सकता है, ये तो सच है। लेकिन बेयर मिनिमम कंडीशन उसकी ये होगी कि आसिफ मुनीर को यहां से हटा दो। अच्छा। क्योंकि आसिफ मुनीर ही एक आदमी है जिसने ये पूरी चाल खेली इमरान खान को जेल में डालने की। तो ये एक्सपेक्ट करना कि इमरान खान आएगा और शहबाज शरीफ से हाथ मिलाएगा, आसिफ मुनीर के साथ बैठकर देश की सुरक्षा के बारे में बातचीत करेगा, एब्सोल्युटली जस्ट नॉट पॉसिबल। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे बता रहे हैं इमरान खान एक अलग सोच है, लेकिन आज अगर पाकिस्तान बर्बादी के रास्ते पे जा रहा, आज पिछले एक साल से, तो आसिफ मुनीर इसमें काफ़ी बड़ा हाथ है। क्योंकि चाहे बलूचिस्तान उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा, खैबर पख्तूनवा उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा, पीओके उनके कंट्रोल से बाहर है और किसी बातचीत करने को तैयार ही नहीं है। ये श्रीमान जी कहते हैं हम ताकत से दबा देंगे। अभी भी कह रहे 1500 बलोच हैं, उनको मैं ऐसे ख़त्म कर दूंगा। क्या है ये? टीटीपी ऐसे खत्म कर दूं। अभी भी देखिए कल भी इंसिडेंट हुआ है, किस प्रकार 10 साल से टीटीपी काट रहा है, बलोच जाने कब से कट रहे हैं और उनकी पोस्टों पर हमला करते हैं। और आज वहां पर कितनी जगहों में पाकिस्तान फौजें अपने पोस्ट छोड़ के पीछे आ चुके हैं, वहां पर कोई रूल नहीं है। और ये बात जो है, ये एक आदमी की सोच बिल्कुल अलग है। और ये शायद आज पाकिस्तान फौज की जो बेइज्जती इतनी हुई है, जैसे अभी आप बताते हैं इमरान खान के ज़माने में जब उनको जेल में डाला था, तो वो सब देखते हुए शायद ये फिर ध्यान भटकाने के लिए भारत का एक मुद्दा, कश्मीर का मुद्दा उठा रहे हैं कि वहां मेरी पिटाई हो रही है तो यहाँ कश्मीर का मुद्दा मैं सर, अब तो जो ये करना था कर चुके, अब तो हमारी बारी है। आज आपने वॉर रूम में बहुत सारी खबरों पर हमने बात की, बहुत शुक्रिया करूंगा मैं मेरे जनरल सोई का, कर्नल टीकू आपका, कैप्टन श्याम कुमार जी सर आपका, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, बहुत शुक्रिया आप वॉर रूम में आए, हमारे प्रोग्राम में आए।